नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 28वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरा सुने। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर धरती पर उत्तप ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र छल काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ छल करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से स्तनमार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का तेज पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध होगा, यानी जन्म से ही अंधा होगा। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको इस प्रकार भागते हुए देखकर ऋषि शिष्य हंसने लगा। तब वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर छिप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छिप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब वृतांत जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए। उनको सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा बिना हम सब देवता के अनाथ हो गए हैं, सो आप विचार कीजिए स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ हैं। यानी सभी देवता बृहस्पति देव के पास पहुंचे और कहने लगे कि हम राजा के बिना अनाथ हो गए हैं, हमारे राजा स्वर्ग के देवता इंद्र कहाँ हैं। तब बृहस्पति देव जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उत्तप ऋषि के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक छल करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छिप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सचिक सहित वही गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। तब सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और तेज की प्रशंसा करने लगे, स्रोतों द्वारा उसकी स्तुति करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया है, हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, तेज, यश, मंत्र, शक्ति, विद्या, शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ गुफा में निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति देव ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को गंगा में स्नान आदि मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, तेज, ऐश्वर्य बढ़ता है। इससे तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को गंगा स्नान किया, दान आदि किए, वैशोक्त धर्म पालन किया एवं भक्ति व मुक्ति देने वाले धर्म कार्यों से उनके बल, तेज सब पूर्वतः बढ़ गए तथा जो पाप था वो भी दूर हो गया। तब वह पूर्वतः देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर उनसे अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। तभी से वह अक्षय तृतीया जगत में विख्यात हुई। यानी अक्षय तृतीया वाले दिन इंद्र ने गंगा में स्नान किया, वैशोक्त धर्म का पालन किया, जिससे उसके पहले से भी ज़्यादा तेज और शक्ति आ गई। उसने दोबारा से अपना राज्य प्राप्त किया। वैशाख मास का बड़ा फल होता है। जो लोग वैशाख मास में दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भक्ति भाव पूर्वक जो मधुसूदन केशव यानी भगवान नारायण की पूजा करते हैं, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हैं, उनके जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैशाख धर्म का पालन सभी को करना चाहिए। बोल वैशाख मातम की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय।